इससे पहले कि कक्षा में आगे बढ़े, चलो एक गीत गाते हैं। चाय चाय, कॉफी कॉफी, 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 चाय चाय, कॉफी कॉफी. Train on the station, ready to go. The signals green, the whistle blows. We're on our way, chugging away. Tadak tadak, tadak tadak, tadak tadak, tagadak tagadak, tagadak tagadak, tagadak tagadak, tagadak tagadak. Chai chai, coffee coffee. Mumbai, Patna, Guwahati, Delhi, Bhopal, Kanyakumari. We're on our way, chugging away. Tadak tadak, tadak tadak. Tagadak, 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 tagadak. Chai, chai, coffee, coffee. मीना ने है झटपट सीखे पढ़ने के चटपट तरीके हो, पहेली जो सुलझानी मीना पे है उसकी चाबी। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो गाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर पल है अपनी मीना। ताता भिन्ना हो, पहाड़े या हो गिनना, कैसे भी हो कठिन सवाल मीना कर दे सब खुशहाल। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो गाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर पल है अपनी मीना। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मजे में है ना? हाँ भाई, मजे में तो होंगे ही, क्योंकि मीना से मिलने का समय जो हो गया है। लेकिन ये मीना, हाँ वो रही अपनी क्लास में, आओ वहीं चलते हैं। लेकिन जरा चुपचाप आना, क्योंकि बहन जी बच्चों को पढ़ा रही हैं। बच्चों, जैसा कि मैंने अभी तुम्हें बताया, पौधे कई प्रकार के होते हैं और अलग अलग पौधों की जरूरतें भी अलग अलग होती हैं। किसी पौधे को सूरज की रोशनी और पानी कम चाहिए होता है, तो किसी को अधिक। कुछ पौधे केवल खेतों में पनपते हैं, जबकि कुछ पौधों का विकास गमलों में भी हो जाता है। इस पाठ को अच्छी तरह समझाने के लिए हम कल एक प्रयोग करेंगे। सब लोग करेंगे। बच्चों, क्लास के बाहर रखे खाली गमले सबने देखे हैं? जी बहन जी। तो मैं चाहती हूँ कि तुम लोग 3-3 बच्चों की एक टीम बनाओ। फिर हर टीम एक एक गमले में एक पौधा लगाएगी। वो पौधा कोई भी हो सकता है, फूल, सब्जी, कुछ भी। और फिर 1 महीने के बाद हम देखेंगे कि किस टीम का पौधा सबसे अच्छा पनपता है। ठीक है? जी बहन जी। और फिर स्कूल की छुट्टी के बाद सब बच्चों ने अपनी अपनी टीम बना ली। मीना की टीम में थे सुनील और रानो। मीना, सुनील और रानो घर की तरफ निकल ही रहे थे कि मीना। जी बहन जी। रवि पिछले कुछ दिनों से स्कूल आ ही नहीं रहा। उसकी तबीयत तो ठीक है ना? पता नहीं बहन जी, रवि कुछ दिनों से हमसे भी नहीं मिला। अच्छा। क्या तुम तीनों रवि के घर जाकर पता कर सकते हो कि आखिर बात क्या है? अगर उसकी तबीयत ठीक है तो उसे कहना कल से नियमित स्कूल आए, ताकि वो इस प्रयोग में भाग ले सके। ठीक है बच्चों? जी बहन जी। और फिर शाम को जब मीना, सुनील और रानो रवि के घर पहुँचे, तो उन्होंने देखा कि रवि 2 लड़कों के साथ पकड़न पकड़ाई खेल रहा है। पकड़ लिया। रवि! अरे मीना, सुनील, रानो, आओ इनसे मिलो। ये है मेरे मामा जी के लड़के रतन और संजू, शहर से आए हैं। आओ तुम भी हमारे साथ खेलो। नहीं रवि, हम तो बस तुम्हारा हाल जानने आए थे। हाल जानने? हाँ, हमें लगा शायद तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए तुम। मीना, मेरी तबीयत को क्या होना है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर तुम पिछले 3 दिन से स्कूल क्यों नहीं आ रहे हो? सुनील, तुम देख तो रहे हो, रतन और संजू आए हुए हैं। अगर मैं स्कूल आता तो ये दोनों किसके साथ खेलते? आज ये दोनों वापस जा रहे हैं, कल से स्कूल आना शुरू। पता है रवि, कल हमारी पूरी क्लास एक प्रयोग
जाएगी। रोज रवि बहन जी ने 3 बच्चों की टीमें बनाई हैं और हर टीम को एक एक पौधा लगाने को कहा है। हाँ, और फिर 1 महीने बाद बहन जी देखेंगी कि किस टीम का पौधा सबसे अच्छा पनपता है। बस इतनी सी बात। पौधा लगाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मैं कल स्कूल आके ऐसा पौधा लगाऊंगा कि सब देखते रह जाएंगे। रवि जी पौधा उगाएंगे। और फिर अगले दिन स्कूल में हमें कौन सा पौधा उगाना चाहिए? सब बच्चे अपनी अपनी टीम बना चुके हैं रवि। अब तुम क्या करोगे? मीना, पौधा लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। उसके लिए मुझे किसी की मदद या पाठ समझने की जरूरत नहीं। ये काम मैं अकेले ही कर सकता हूँ। मीना, रानो, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम तीनों अपने गमले में टमाटर उगाएं? टमाटर उगाएं और मजे से खाएं। मिठू ठीक कह रहा है मीना। कभी में लाल लाल टमाटर उगेंगे तो हम धोकर मजे से खाएंगे। बड़ा मजा आएगा। तुम कौन सा पौधा लगाओगी? मैं लगाऊंगा। हाँ, मैं इस गमले में उगाऊंगा खीरे। सब तीनों ने अपने गमले में पौधे लगाए और फिर तो जैसा कि हमने कल पढ़ा था, पौधों के लिए क्लोरोफिल बहुत मीना, जरूरी होता है। क्या होता है? रवि, क्लोरोफिल पौधों में पाया जाने वाला एक रसायन होता है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। उस दिन क्लास में बहन जी की पढ़ाई गई एक भी बात रवि की समझ में नहीं आई। अगले 2 दिन तक यही हाल रहा। आखिर रवि ने मीना से इस बारे में बात की। मीना, बहन जी आजकल क्या पढ़ाती है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। रवि, तुम पिछले कुछ दिन स्कूल नहीं आए ना, इसलिए तुम्हें ये पाठ समझने में परेशानी हो रही है। एक काम करो, तुम मेरी कॉपी ले जाओ, घर जाके इसे अच्छी तरह पढ़ना। तुम्हें इससे पाठ समझने में आसानी होगी। और अगर फिर भी मुझे पाठ समझ में ना आए तो तुम बहन जी से इस बारे में बात कर सकते हो। ठीक है, अब तो मैं वापस आने के बाद ही बहन जी से बात कर सकूंगा। वापस आने के बाद? तुम कहीं जा रहे हो क्या? हाँ मीना, मेरी दादी जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए उनके पास जा रहा हूँ, साथ वाले गांव। और तुम्हारा पौधा, उसकी देख रेख कौन करेगा? उसकी चिंता मत करो, मैं सब संभालूंगा। रवि अपनी दादी जी के पास चला गया और जब 2 हफ्तों के बाद वो वापस लौटा और स्कूल आया तो वाह बच्चों, तुम सबके पौधे तो बहुत अच्छे अच्छे बढ़ गए हैं। अच्छे अच्छे खिले हैं, लाल हरे पीले हैं। अरे, ये मुरझाया हुआ सा पौधा किस टीम का है? बहन जी, ये रवि का पौधा है। बहन जी, मैंने तो अपने पौधे में खूब खाद डाली थी और मैं दादी जी के गांव जाने से पहले इसमें ढेर सारा पानी भी डाला था। फिर भी पता नहीं मेरा पौधा क्यों मुरझा गया। क्या कोई बच्चा रवि को इस बात का जवाब दे सकता है? जी बहन जी। शाबाश मीना, जरा बताओ रवि को कि इसका पौधा क्यों मुरझा गया? रवि, बहन जी ने हमें बताया था कि पौधों को रोज पानी देना चाहिए ताकि धीरे धीरे पानी उसकी जड़ों में समा सके। हाँ रवि, और रोज देखभाल ना करने के कारण तुम्हारे पौधे में क्लोरोफिल भी नहीं बन पाया। क्लोरोफिल? क्लोरोफिल क्या होता है रानो? मीना ने कुछ बताया तो था लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। रवि, क्लोरोफिल पौधों में पाया जाने वाला एक रसायन होता है जिसकी अनुपस्थिति में पौधे का खिलना संभव नहीं होता। बहन जी, रवि पिछले काफी दिनों स्कूल से अनुपस्थित रहा ना, शायद इसलिए ये पौधों वाले पाठ ठीक से समझ नहीं पाया। बहन जी, मैं मीना से उसकी कॉपी लेके 2 दिन में ये सारा पाठ याद कर लूंगा। एक बात पूछूं रवि? जी बहन जी। क्या ये मुमकिन है कि हम 1 हफ्ता बिल्कुल भूखे रहें और फिर 8वें दिन पिछले 7 दिनों का खाना इकट्ठा खा लें? नहीं बहन जी, खाना तो हमें रोज खाना चाहिए। अब तुम समझे रवि? जैसे हमारे शरीर को रोज भोजन की जरूरत है,
पौधों को रोज पानी देने की जरूरत होती है, वैसे ही तुम्हें भी स्कूल आने की जरूरत है, रोज। क्योंकि अगर तुम रोज स्कूल आते तो एक तो तुम्हें पाठ अच्छी तरह समझ आता और साथ ही तुम्हारा पौधा भी ना मुरझाता। बहन जी, मैं आप सबसे ये वादा करता हूँ कि अब से मैं रोज स्कूल आऊँगा। रोज स्कूल आऊंगा, नया पौधा भी लगाऊंगा। और उस दिन के बाद रवि ने स्कूल से एक भी छुट्टी नहीं की। वो रोज स्कूल जाने लगा। अब रवि को बहन जी द्वारा पढ़ाया गया हर पाठ अच्छे से समझ आता है, क्योंकि वो रोज हाँ, क्योंकि वो रोज स्कूल जाता है। सरल करे ये सबका जीना, चतुर सबल है अपनी मीना। चलो अब सुनते हैं मीना और मिट्ठू की एक नई कविता। बात पते की कहती मीना, मिट्टू भी तो यही है कहता। स्कूल जो आए बच्चा, नई बातें वो सीखता रहता। हा, क्या बढ़िया कविता लिखी है मीना और मिट्ठू ने। दोस्तों, क्या ख्याल है अब एक गाना सुन लिया जाए? तो ठीक है, ये रहा आपका गाना। स्कूल बड़ा ही मजेदार है, मिलते सारे दोस्त यार हैं। साथ में पढ़ते, साथ में खेलते, करते सबसे प्यार है। स्कूल बड़ा ही मजेदार है, मिलते सारे दोस्त यार हैं। साथ में पढ़ते, साथ में खेलते, करते सबसे प्यार है। साथ स्कूल हम जाते, साथ ही वापस आते। कभी जो रूठे दोस्त कोई तो मिलकर उसे मनाते। दोस्त हो जब अपनी जरूरत रहते हम तैयार हैं। साथ में पढ़ते, साथ में खेलते, करते सबसे प्यार है। साथ में पढ़ते, साथ में खेलते, करते सबसे प्यार है। खूब मजा हम करते, खेल खेल में लड़ते। लेकिन किसी दोस्त को अपने तंग कभी ना करते। हमने जाना ये जीवन तो बिना दोस्त बेकार है। साथ में पढ़ते, साथ में खेलते, करते सबसे प्यार है। चलो भाई, गाना भी सुन लिया, लेकिन अब सवाल ये है कि अब क्या किया जाए? क्या कहा? खेला जाए। ठीक है, तो चलो मीना की क्लास में एक नया खेल खेलने। बच्चों, आज हम खेलेंगे नाम अनेक अक्षर एक। हाँ, मैं तुम्हें एक अक्षर दूंगी और तुम्हें उस अक्षर से किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर और जगह का नाम बताना है। ठीक है? जी बहन जी। तो आज का अक्षर है म। चलो चलो जल्दी से बताओ, म से किसी मशहूर व्यक्ति का नाम। मैरी कॉम। शाबाश रवि। बच्चों, पता है ना मैरी कॉम कौन है? भारत की एक मशहूर मुक्केबाज। बॉक्सिंग करती है। बॉक्सर। हाँ, और मैरी कॉम 5 बार विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता जीत चुकी हैं। चलो, अब म से किसी वस्तु का नाम कौन बताएगा? मटका। बिल्कुल सही सुनील। और मटके को हम और किस नाम से जानते हैं? घड़ा। हाँ, चलो बच्चों, अब म से किसी जानवर का नाम बताओ। मगरमच्छ। पानी में रहने वाले इस जानवर को घड़ियाल भी कहते हैं। शाबाश रानू। चलो बच्चों, अब म से किसी जगह का नाम। मणिपुर। शाबाश मीना। और मणिपुर की राजधानी का क्या नाम है? इम्फाल। बिल्कुल ठीक। पता है बच्चों, मैरी कॉम जी का जन्म मणिपुर में ही हुआ था।
तो बच्चों, खेल के मजा आया ना? बहुत मजा आया बहन जी। मजा तो आपको भी खूब आया होगा, है ना? फिर ठीक है, जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी, नए गीत और एक नए खेल के साथ। पढ़ो पढ़ाओ, खेलो गाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर्थ पल है अपनी मीना। अरे रवि के कुछ दिन स्कूल नहीं आने से वो कितना पीछे हो गया। बच्चों, क्या आपको भी कभी रवि जैसा महसूस हुआ है? मुझे तो हुआ है। एक बार मैंने लगातार 3 दिन की छुट्टी कर ली थी और अपने दोस्तों से भी नहीं पूछा कि स्कूल में क्या हो रहा है। फिर जब मैं स्कूल गई तो मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि टीचर क्या पढ़ा रही है, पर मेरी एक दोस्त ने मेरी मदद की और मुझे सब समझाया। अच्छा बच्चों, मैं एक लाइन बोलूंगी, आप उसे पूरा करना। पढ़ना और सीखना हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना कि, चलो जल्दी से रिक्त स्थान भरो।